वो बेखौफ होकर पिछले कई सालों से जुर्म कर रहा था। लूट, डकैती, अपहरण, रंगदारी जैसे हत्या जैसी संगीन अपराध को अंजाम दे रहा था। जैसे आप अपने घरों में आलू प्याज काटते हैं, वैसे ही वो बाहर लोगों को काट रहा था। वो बेखौफ होकर पिछले कई सालों से जुर्म कर रहा था। लूट, डकैती, अपहरण, रंगदारी और हत्या जैसे संगीन अपराधों को ऐसे अंजाम दे रहा था जैसे आप अपने घरों में आलू प्याज काटते हैं। इस पर 2 हत्या, 4 हत्या के प्रयास, 4 रंगदारी और एक आर्म्स फैक्ट्री चलाने का मामला दर्ज है। कुख्यात जेपी यादव की गिरफ्तारी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के नीचे से किया गया, जहां से वह दूसरे राज्य में भागने की फिराक में था। हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग जाता था। पटना और समस्तीपुर में एसआईटी छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन वहां से भी चकमा देकर जेपी यादव फरार हो गया था। इस बार भागने में कामयाब नहीं हो सका और एसआईटी ने उसे गिरफ्तार कर जेल की सेल में पहुंचा दिया। ये भाग के राज्य से बाहर जाने की कोशिश में था और उसी क्रम में पकड़ा गया। और चूंकि ये आज सुबह ही पकड़ा गया है, तब से हमारी पूछताछ लगातार जारी है। इसके पहले भी चकमा देकर सर भागा था। इसके पहले इस ग्रुप के जो भी सदस्य रहे हैं, उसमें से लगभग आधे दर्जन सदस्यों को जेल भेजा जा चुका है और इसकी गिरफ्तारी के लिए भी काफ़ी दिनों से प्रयास चल रहा था। कुछ बार ये अपना चकमा देकर भागने में सफल भी रहा, लेकिन इस बार हम लोगों को सफलता मिली और ये पकड़ा गया। गिरफ्तार जेपी यादव से पुलिस अब सख्ती से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके पीठ पर किसका हाथ, ये किसके इशारे में खून खराबा करता था, कौन इसका आका था, इसे किस ने संरक्षण दी थी, और ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार कर रही है ताकि उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा सके। जगहों पर रहा है, उस संदर्भ में भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि इसको शेल्टर कौन देते थे, इनको अन्य तरीके से पैसे से और संसाधनों से इनकी मदद कौन करते थे। तो ऐसे लोगों की भी हम लोग सूची बना रहे हैं और उस पर भी कार्रवाई होगी। कुख्यात जेपी यादव के हाथों में हथकड़ी लगने और चेहरे पर हवाइयां उड़ने के बाद भी गिरफ्तारी का कोई अफसोस नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना कुख्यात है। इसने जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार उस पप्पू पांडे पर फंसाने का आरोप भी लगाया है, वो भी सुनिए। मेरे ऊपर एक केस है जो कि फर्जी केस है, सिर्फ मुझे फंसाया गया उसमें। कैसे लग रहा है कि फंसाया गया, क्यों? 100% फंसाया गया। उस दिन हम यहाँ नहीं थे, हम दिल्ली में थे और मुझे साजिश के तहत फंसाया गया। आखिर क्यों कौन कर सकता है साजिश? विधायक पप्पू पांडे जो जेडीयू विधायक है, उसी का सब साजिश है। सुन लिया आपने। गिरफ्तारी के बाद ये बचने के लिए हर वो तिकड़म अपना रहा है, हर वो पासा फेंक रहा है जिसे हर अपराधी हाथों में हथकड़ी लगने के बाद करता है। लेकिन अब उसकी एक चालाकी काम नहीं आने वाली है, क्योंकि पुलिस के स्पेशल सेल की टीम ने उसे जेल की सेल में पहुंचा दिया है, जहां ना तो जेपी यादव खुली हवा में सांस ले सकता है और ना ही आपराधिक वारदात की साजिश रच सकता है। अगर कुछ कर सकता है तो वो है अपने जुर्म पर पश्चाताप, जो जेल में जाने के बाद हर वो अपराधी करता है जिसका जुर्म से गहरा नाता होता है। अब जरूरत है इससे सख्त से सख्त सजा दिलवाने की, ताकि इसके खौफ और दहशत की दास्तान का नामो निशान मिट जाए। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको